गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महत्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रकृद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्ति कामन्नास्मद गुरु संततो मानतोस्मि श्रुति श्रुति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के भगवत गीता के पंचम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, भगवत गीता के जो प्रथम 6 अध्याय हैं वो आध्यात्मिक जीवन की सीख देने के लिए है। पहली सीख यह है कि अपने जीवन की समस्याओं को लेकर डरपोक बन करके, कायर बन करके, नपुंसक बन करके पीछे नहीं हटना है। प्रथम जो 6 अध्याय हैं उसका प्रथम सीख यह है कि अपने जीवन की कोई भी समस्या को लेकर कायर न हम बन जाएं, हम भाग न खड़े हों, हम नपुंसक की तरह व्यवहार न करें, उसका डट कर सामना करें। और भगवान का तब जब कर्म का भगवान ने अपने इतना महत्व बतलाया, भगवान ने कर्म का बहुत महत्व बतलाया और उनमें बतलाया कि कर्म तो करो पर उसमें फंस मत जाओ। कर्म करना है लेकिन कर्म के बंधन में नहीं फंसना है। यदि बंधन में फंसते हैं तो वो कर्म है। जिस कर्म से हम बंधन में फंसते हैं वो कर्म है, वो निष्काम कर्म नहीं है। तो कर्म का फल यदि अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगा, यदि कोई भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल यदि अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगा तो व्यक्ति कर्म करके फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसके मन में अशांति आ जाएगी। इसलिए भगवान ने चतुर्थ अध्याय के कर्म के साथ ज्ञान का भी महत्व बतलाया। देखो, कर्म ही नहीं है, ज्ञान भी है। भगवान ने कहा कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी वस्तु इस जगत में नहीं है, इस संसार में नहीं है। पवित्र का तात्पर्य है कि जिसके हृदय में सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए हैं उसको पवित्र कहते हैं। वैसा व्यक्ति पवित्र होता है। तो मैं उसको हाथ नहीं लगाता। कितने लोग कहते हैं कि मैं इसको हाथ नहीं लगाता, मैं चमड़े के जूते को नहीं छूता या पहनता नहीं हूं क्योंकि मैं पवित्र हूं। यह पवित्रता नहीं है। असली पवित्रता है कि हमारे हृदय में सभी प्रकार का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। असली पवित्रता है, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। पवित्र शब्द की जो परिभाषा शास्त्र कहते हैं कि पवित्र क्या है, तो पवेहे भयात्रायते इति पवित्रः। पवि का मतलब होता है जो इंद्र का ब्रज है, वो पवि है, जिसके द्वारा इंद्र किसी को भी हरा सकते हैं। उनके भी भय से जो बचाता है वह है पवित्र। पवित्र पवे है
भयात्रायते इति पवित्रा। जो किसी प्रकार से भय से मुक्ति दिला दे, भय से मुक्ति हो जाए, तो वो है पवित्र। तो जिसके हृदय से संपूर्ण डर का अभाव हो गया है, संपूर्ण डर जिसके हृदय से नष्ट हो गया है, और वही व्यक्ति असली पवित्र है। अब ये ना कि किसी को छू लिया तो अपवित्र हो गए, किसी होटल में खाना खा लिया तो अपवित्र हो गए, किसी का जूठन लग गया तो अपवित्र हो गए। राम राम, ऐसा कोई बात नहीं है। पवित्रता, असली पवित्रता हमारे हृदय में भय न हो, यही असली पवित्रता है। तो जब हमारा अंतःकरण एकदम पवित्र हो गया है, अब अंतःकरण की पवित्रता क्या है? तो एक तो किसी के प्रति या कर्म के प्रति हमारे अंतःकरण में राग द्वेष पूर्ण अभाव हो, हमारे अंतःकरण में राग द्वेष का पूर्ण अभाव हो। और दूसरी है हमारे अंतःकरण में, अपने हृदय में, अंतःकरण या अपने हृदय में परमात्मा का अधिष्ठान होवे। ये दो बातें आने के बाद ही हम असली पवित्र हैं। और यह बात चटमंगनी पट ब्याह वाली नहीं है, चलो चटमंगनी हो गया, पट विवाह भी हो जाए। हर चीज का अपना समय होता है, हर चीज का अपना समय होता है। तृतीय अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछे कि हमारे द्वारा गलत कार्य करने के कारण क्या है, हम गलत कार्य में क्यों प्रवृत्त होते हैं, हमारे द्वारा गलत कार्य क्यों होते हैं। तो भगवान उस समय बताते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवाः, काम क्रोध के द्वारा हम गलत कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। अब सवाल यह है कि इस काम क्रोध को निकालने के लिए कितना समय लगेगा, इस काम क्रोध को निकालने में हमारा कितना समय लगेगा। कई लोग श्री गुरुदेव भगवान से भी प्रश्न पूछ देते हैं कि कितना साल साधना करने के बाद हमें गॉड रियलाइजेशन हो जाएगा। तो श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो भाई, आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चिकित्सक हूं। तो श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि हमें अपने चिकित्सा का ज्ञान कितने दिन में दे सकते हो, या हमें सिखा सकते हो? तो उन्होंने कहा कि यह ज्ञान पाने में तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब 10 साल में मेरे जैसे चिकित्सक हो पाएंगे, और लेकिन मेरे जैसे हो पाएंगे कि नहीं ये भी कहना मुश्किल है। तो श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि जब यह शरीर की चिकित्सा सीखने में आपको इतना समय लगा, तो यह शरीर से परे, मन बुद्धि से भी परे ब्रह्म ज्ञान है, उसको जानने में तो जीवन भी लग जाए तो कम ही है। तो हम एक 75 साल के बुढ़ऊ से मिले जो सरकारी पेंशन पे थे। मैं अभी कुछ दिन पहले ही मिला, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी कोई भगवान के भजन करने की समय नहीं है, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। माने जब उनसे चलना फिरना बंद हो जाएगा तो वो तीर्थ यात्रा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और जब बोलना मुंह से बोली नहीं निकलेगी तो वो राम राम का जप करेंगे। और जब कोई सुनने की शक्ति नहीं रह जाएगी, श्रवण शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी, तो आप सत्संग सुनने जाएंगे। तो ऐसे लोग जो है भगवान को नहीं समझ सकते। अभ्यास तो शरीर स्वस्थ रहते ही कर लेना मतलब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही आप तीर्थाटन भी कर सकते हैं, श्रवण भी अच्छा कर सकते हैं, निधिध्यासन भी कर सकते हैं। निधिध्यासन तो इतना आसान नहीं है, मनन कर सकते हैं। श्रवण और मनन क्रिया भी स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। अब वो बुढ़ापा में चाहे कि करेगा तो नहीं होगा। तो 3 प्रकार की
कामनाओं के द्वारा हम परिच्छिन्न, हमारा जो स्वरूप है वो परिच्छिन्न हो जाता है या ढका जाता है। जो हमारा साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है वो 3 प्रकार की कामनाओं द्वारा ढक जाता है या परिच्छिन्न हो जाता है। तो कौन कौन कामना? तो पहला है तामसिक, दूसरा राजसिक, तीसरा सात्विक कामना। तो ये जो सात्विक कामनाएं के द्वारा जो हमारा स्वरूप ढकता है, तो उसको निकालने के लिए हमें प्रयत्न कम करने पड़ते हैं। कितने प्रयत्न करते पड़ते हैं? तो उदाहरण शास्त्र देते हैं कि धूमे ना ब्रियते अग्नि, जैसे धुएं में अग्नि रहती है, केवल उसको फूंक मार दीजिए तो अग्नि दिखाई देने लगती है। तो यह हो गई सात्विक कामना के बंधन से निकलने का प्रयत्न। उतने ही प्रयत्न करना है जो सात्विक कामना में है, उनको उतना ही प्रयत्न करना है जितना धुएं से अग्नि को प्रकट करने में समय लगता है। उतने समय में सात्विक कामना नष्ट हो जाती है और उस बंधन से निकल जाते हैं हम। यदि हमारी कामना राजसिक है तो यह भी करना है, वह भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये तो राजसिक में लगा रहता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यथा आदर्श मलिन च, जिस प्रकार से आदर्श माने दर्पण में धूल, यदि धूल लग जाए तो उसमें अपना प्रतिबिंब अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो उसको, धूल को हमने हटा दिया, फिर उसमें प्रतिबिंब अपना अच्छा दिखाई देने लगता है। तो उतना ही समय राजसिक कामना से मुक्त होने में लगता है। और तामसिक कामना से मुक्त होने में कितना समय लगता है? तो जितना दिन मां के गर्भ में बच्चा रहता है, उसके बाद वो पैदा होता है, तब उसका रूप रंग स्पष्ट होता है, नर है या मादा है, स्त्री है या पुरुष है, तब स्पष्ट जानकारी होता है। तो उतना देर समय तामसिक व्यक्ति को लगता है तामसिक कामना हटाने में। तो माने 9 महीने के बाद ही बच्चे का रूप रंग का दर्शन होता है। अब हम कहें कि नहीं, मुझे बहुत जल्दी मुझको बच्चा चाहिए, तो बच्चा तो 9 महीने में ही होगा, नहीं तो बीच में नुकसान होने का डर होगा, एबॉर्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे अभ्यास से ही ये कामनाएं नष्ट होती हैं। उसी प्रकार से हमारे जैसी कामनाएं हमारे जीवन में कर्म योग का अधिष्ठान करेंगी, वैसे वैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। जो व्यक्ति अंतःकरण में कामनाओं का बोझा लेकर चलते हैं और कर्म का त्याग करते हैं, उनके जैसे इस जगत में कोई जानवर भी नहीं है महाराज, रेप्टाइल्स भी नहीं है। भगवान कहते हैं मिथ्याचारस्य उच्यते, वह बहुत ही दंभी है। हृदय में कामना है तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करिए, कामना है तो मेहनत भी करिए, कोई पाप नहीं उससे कोई पाप नहीं है। लेकिन मन से में बहुत कामना है और ऊपर से दिखा रहे हैं कि मन में कोई कामना नहीं है, तो उसके द्वारा हम अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नारायण। तो भगवान कह रहे हैं कि वसी देही माने जिस पुरुष का मन, उसकी इंद्रियां उसके अपने बस में है। मन और इंद्रियां जिसके बस में है वह पुरुष देहधारी तो है, परंतु क्या करता है? तो दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। वह देहधारी पुरुष अपने मन ही मन सारे कर्म 9 द्वारों वाले, ये 9 द्वारों वाले इस शरीर रूप नगर में
जिसमें नीचे भी दरवाजे हैं, ऊपर भी दरवाजे हैं, और ऊपर भी दरवाजे हैं। 7 ऊपर है और 2 नीचे दरवाजे हैं। उस शरीर रूपी नगर में डाल देता है। सन्यस्य स्वयं सुखमास्ते। यह जो शरीर है इसमें 9 द्वार है। 7 ऊपर द्वार है, 2 नीचे द्वार है। 2 मतलब एक पेशाब का रास्ता है, एक लैट्रिन का रास्ता है। गुदा द्वार, मूत्र द्वार, ये नासिका है 2 द्वार, मुख है, कान 2 है, 2 आंख है, ये 7 द्वार हो गए। तो 7 द्वार ऊपर है और 2 द्वार नीचे है। 9 द्वार में देही प्रतिष्ठित है। तो काम तो सब नगर पालिका का चल रहा है, काम तो सभी नगर पालिकाओं का चल रहा है। देह रूपी जो नगर है, ये देह जो रूपी नगर है, उसमें कार्य करने का अधिकार नगर पालिका का है। वह अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं। यह म्यूनिसिपालिटी का काम है कि शरीर में पानी भरे, अन्नादि मुहैया कराए और जो मल मूत्रादि नालियों की सफाई करे। उसके लिए नगर पालिका का जो चेयरमैन है, उसके लिए नगर पालिका के चेयरमैन बनने की जरूरत ही नहीं है। नगर पालिका का काम नगर पालिका करे, अपने को उसके देखभाल करने को भी नहीं जाना है। नैव कुर्वन्न कार्यं, जो कुछ भी हो रहा है वह हम नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है उसे कहने दें, दूसरे की जीभ पकड़ने की जरूरत नहीं है। एक आता है, जे न तरही भवसागरही नर समाज असपाय, ते कृत निंदक मंदमति आत्महान गति जाय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसी को भगवान अगले श्लोक में पुष्टि करते हैं। ये इतना सुंदर छंद है। भगवान कह रहे हैं, न कृतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात प्रभु मतलब आत्मा लोक के कर्तापन या कर्म को उत्पन्न नहीं करता, और न वह कर्म फल का संयोग ही करता है। सब कुछ स्वभाव या वासना से हो रहा है, सब कुछ स्वभावत हो रहा है, वह कुछ करता नहीं है। आत्मा कुछ काम नहीं करता। इस श्लोक में प्रभु शब्द से जीव या ईश्वर का वाचक नहीं है। इससे निर्विशेष शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा में कर्तापन या कर्म नहीं है तो ये उसमें प्रतीत क्यों होता है? तो उत्तर यह है कि अज्ञानी को ही प्रतीति होती है, ज्ञानी को नहीं प्रतीति होती है। वह तो अपने में अकर्ता और अभोक्ता को देखता है या समझता है। हम अच्छे कर्म का फल तो लेना चाहते हैं, पर बुरे कर्म के फल मिलने का दोष ईश्वर पर डाल देते हैं। यदि कभी हमें कोई हमारे साथ आपदा घटती है तो हम लोग ईश्वर को कोसने लगते हैं कि हे भगवान आपने ये क्या कर दिया है। और जब हमको अच्छा मिलता है तो उसको कहते हैं कि हमने अच्छा कर्म किया है। तो जब हम ईश्वर से अपने कर्म का फल मांगते हैं तो वह हमें देता है। तो ईश्वर से कर्म मांगते हैं तो वह हमें देता है, और जब कर्तापन मांगते हैं तो कर्तापन हमें देता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, अपना भाव ही प्रवृत्त होता है। हमने अपने को कर्ता बनाया है और मान लिया है कि ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए भेजा है। हम अपने कर्म को फल स्वयं लेकर भोग रहे हैं।
इसको समझना बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, पर हम समझते नहीं हैं और दुख में दुख भोगते रहते हैं। एक लोग आज ही मेरे पास आए थे मिलने के लिए, वो बड़े दुखित थे। पूछने पर पता चला कि उनका मोबाइल गुम हो गया है, तो वो बड़े परेशान थे। अब उनका फेसबुक कैसे चलेगा, ट्विटर कैसे चलेगा। तो तब तक उनके पास दूसरे मोबाइल पर फोन आया, उनका मोबाइल मिल गया। इतना सुनने मात्र से वो बहुत खुश होकर चहकने लगे। तो कुछ समय हमारे पास बैठे थे, तब तक दोबारा फोन आया, तो पता चला कि वह जो मोबाइल मिला है वह आपका नहीं, किसी और का है। देखिए, इतना सुनना मात्र था कि वो पुनः दुखित हो गए। कहने का मतलब यह है कि दुख बिल्कुल मन से कल्पित होता है, मन में उपस्थित होता है, मन से स्वीकृत होता है, और इसमें कुछ भी दमखम नहीं है। हमने ही अपने आप को माना है, अपना माना है, मतलब हमने ही उसको अपना माना है, हमने ही उससे अपने को दुखित किया है। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, हमने अपना यह स्वभाव ही बना लिया है। कितने तो दुखी रोते रहते हैं महाराज, जब देखिए तो उनका काम ही है दुख रोना। बहुत पैसे वाले हैं तब भी दुख रोते रहते हैं, नहीं भी पैसे वाले हैं तो पैसे के लिए दुख रोते हैं, बहुत पैसे वाले हैं तो पैसा ही उनको दुख दे रहा है। तो मतलब दुख ये मन का स्वभाव है, ये कोई न पैसे से इसका लेना देना है, न धनी होने से लेना देना है, न गरीब। दुख तो जीवन में आते ही हैं, मुर्दे के जीवन में दुख नहीं आते, लेकिन दुख से दुखित होना या सुखित होना ये अपना मन का स्वभाव है। हम दुखित होने से इनकार कर दें, यही हमारी पवित्रता है। इसी से हमारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा। दुख जीवन में आएंगे, लेकिन हमें दुखित नहीं होना है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।